पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। तो ये हड़बड़ाते हुए पप्पू यादव थे। आखिरकार पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की क्या दुश्मनी थी? पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलेआम क्यों ललकारा था? 24 घंटे में सफाया करने का जो ऐलान है वो पप्पू यादव ने क्यों किया था? और क्या अगला टारगेट लॉरेंस बिश्नोई का पप्पू यादव ही होंगे? ये तमाम सारे सवाल है, जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की ये जो दुश्मनी है ये दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है और पप्पू यादव इससे डरे हुए क्यों हैं। दरअसल जिस दिन बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी, जिस दिन बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आई थी, तो जितने भी राजनेता हैं वो भी हड़बड़ा गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर पप्पू यादव भी उसमें शामिल हो गए। और पप्पू यादव को ज्यादा दुख हुआ होगा तो पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को ऑन कैमरा ये बोल दिया कि मुझे अगर पुलिस इजाजत दे दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई, 2% का लॉरेंस बिश्नोई और उसकी पूरी गैंग का सफाया कर दूंगा। उसके बाद में पप्पू यादव पर यह सवाल उठाए जाने लगे कि भैया वो लॉरेंस बिश्नोई हैं, वो कोई छोटा मोटा अर्रा छर्रा आदमी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई को उड़ाना और उसकी गैंग का सफाया करना, ये कहने वाले पप्पू यादव तब फंस गए जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अगला टारगेट पप्पू यादव को जो है चिन्हित वो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को जिसने ललकारा है वो इस दुनिया से विदा हो गया है सर। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे फिर कोई भी हो, करणी सेना के अध्यक्ष हो। करणी सेना के अध्यक्ष ने भी मंच से शायद कुछ लॉरेंस गैंग के बारे में बोल दिया था और अब अगला टारगेट पप्पू यादव को ये लोग मान रहे हैं कि भैया पप्पू यादव की भी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। और आपने अभी का जो शुरुआत में जो वीडियो देखा, किस तरीके से पप्पू यादव हड़बड़ाए हुए हैं, किस तरीके से पप्पू यादव घबराए हुए हैं कि भैया मुझसे लॉरेंस पर सवाल मत पूछो, ज्यादा तेज मत चलिए। अरे आप ही ने तो लॉरेंस के ऊपर जो है टिप्पणी की थी, फिर कोई पत्रकार क्यों ना पूछे सवाल? आपको इतना ही डर लगता है तो फिर ये बात सोच लेते, उसके बाद बोल देते कि किससे दुश्मनी आप ले रहे हैं। तो ये बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आने के बाद ये दुश्मनी जो है, कई सारे लोगों ने दुश्मनी ली है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और भाई साहब ने लॉरेंस बिश्नोई से जो दुश्मनी ली है वो पप्पू यादव ने खुलेआम ली है। और खुलेआम दुश्मनी लेने वाला, लॉरेंस बिश्नोई से खुलेआम दुश्मनी लेने वाला खास करके वो इस दुनिया में यूं मान लीजिए कि अब पप्पू यादव जानते हैं कि उसका खामियाजा वो आगे भुगत सकते हैं। अच्छा खासा जीवन चल रहा था, अच्छी खासी चीजें चल रही थी, अच्छा खासा नाम है पप्पू यादव का। उसके बाद में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कटाक्ष करके जो है फंस गए थे। ऐसी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। पप्पू यादव ने लॉरेंस का खात्मा करने की बात क्यों कही, ये सवाल भी उठता है। इस सवाल का जवाब ये है सर कि उस समय जिस समय बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी, उस समय तमाम सारे राजनेता बाबा सिद्दीकी को लेकर दुखी थे और दुख भरे ट्वीट डाल रहे थे। और उन ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, राहुल गांधी भी थे, महाराष्ट्र के तमाम नेता थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में तो खैर हलचल मची ही थी, लेकिन पूरे देश में एक सनसनी फैल गई थी कि बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस ने इसलिए मारा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी सलमान खान से है और सलमान खान के करीबी थे बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं उनके तो करीबी थे ही, लेकिन करीबी किसके थे? वो सलमान खान के करीबी थे और राजनेता भी थे। अब राजनेता थे, पप्पू यादव भी राजनेता है, इसलिए पप्पू यादव ने खुलेआम बोल दी कि भैया वो 2% का आदमी, 2% का लॉरेंस जो है जेल से बैठे बैठे पूरा क्राइम की दुनिया को चला रहा है
और दरअसल पप्पू यादव सरकार को घेरने गए थे उसमें, कि सरकार के ऊपर हमला बोला, लेकिन देश में आकर उन्होंने लॉरेंस को घेर दिया कि अरे भैया पुलिस मुझे छूट दे तो 24 घंटे के अंदर इन 2 टके के लॉरेंस की और उसकी गैंग का जो है मैं सफाया कर दूंगा। और उसके बाद में जब पप्पू यादव का यह बयान वायरल हुआ पूरे देश में, तो पप्पू यादव भी डर गए। फिर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उनसे सवाल पूछा लॉरेंस के ऊपर, तो फिर भड़क गए पत्रकार के ऊपर, अरे ज्यादा तेज मत बनिए, हमने पहले ही बोल दिया था कि लॉरेंस पर कोई सवाल नहीं होगा। अरे भैया अपनी जुबान पर तो टिके रहो कम से कम, अगर किसी को ललकार रहे हो तो डर काहे रहे हो? और ये डर कैमरे पर दिख रहा है आपके महाराज। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डर कैमरे पर दिख रहा है, तो ये डर बताता है कि कहीं पप्पू यादव अगला टारगेट तो नहीं हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई का। और पप्पू यादव को निशाना अगर लॉरेंस ने बना लिया है, अगर बना लिया, तो ये मान लीजिए कि पप्पू यादव को भी सलमान खान जैसी सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी, उनको भी आवश्यकता पड़ेगी, तो पुलिस को देना होगी सिक्योरिटी। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो खौफ पैदा कर रहे हैं देश के अंदर, ये बड़ा खतरनाक खौफ है सब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग जिस तरीके की दहशत पूरे देश में फैला रहे हैं, कानून क्या कर रहा है, देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। ये थोड़ा समझ से परे है कि इस तरह के अपराधी जेल से वीडियो कॉल करके बकायदा जो है इंटरव्यू दे देते हैं नेशनल चैनल पर, और देश की पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहती है। आप सोचिए कितने अधिकारियों को खरीदा होगा, कितने अधिकारियों को उसने पैसा दिया होगा, और कैसी सुख सुविधा के साथ लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहता होगा, और किस तरीके से वो हथियार सप्लाई करता है, किस तरीके से वो धमकी देता है। और ना केवल धमकी देता है, अगर उसकी फिरौती की मांग अगर पूरी नहीं हुई या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो बकायदा वो लोगों को निपटाता भी है, और बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पूरी जिम्मेदारी भी लेता है कि हाँ भाई मैंने ही मारा है, हमारी गैंग का हाथ है इसमें। आप सोचिए कितने बड़े बड़े केस हो गए देश के अंदर, और वो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी बकायदा धमकी दे रहा है। सलमान खान तो इतने डर गए बेचारे कि भाई उनको बुलेट प्रूफ कार मंगवानी पड़ी दुबई से 2 करोड़ रुपए की, जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके। तो सलमान खान भी कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी ये हमारा चैनल है, और इस चैनल पर हम सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में आप तक जो है देश की जो चर्चा होती है वो पहुंचाते हैं। और अभी पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की जो चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो इसके पीछे की असली कहानी क्या थी वो हमने सरल शब्दों में आप तक पहुंचाई है। चैनल यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।